हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे आपके हाई स्कूल में क्वेश्चन बनेंगे। तो जिस टॉपिक का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो मैंने पहले ही बताया है कि पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे हम। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या होता है? दो चर या तो एक्स वाई हो सकता है, या ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या पी क्यू हो सकता है। अब दो चर वाले रेखिक समीकरण जो होते हैं, सपोज करो पहला रेखिक समीकरण हम ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण ले रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण है ये। तो इनमें दो चर हैं x y, इस कारण इन्हें कहते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। और युग्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दो समीकरण है एक जोड़ा के रूप में। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि एक टेबल से जानते हैं। अगर ये टेबल आप लोग याद कर लेते हो तो एक दो नंबर इसी से सॉल्व हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, एक दो नंबर वाले। जैसे यहां पर देखते हैं ये दो समीकरण है, यदि हम इनका अनुपात निकालें, जैसे सपोज करो a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2। तो यहां पर लिखते हैं हम इनकी प्रकृति, यहां पे लिखते हैं इनकी रेखाएं, गुण, और यहां पे लिखते हैं मान। जरा देखें, अगर प्रकृति आपकी सपोज करें a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, अगर तीनों अनुपात इन रेखाओं के बराबर हैं तो हम करेंगे क्या? तो इनकी जो रेखाएं होती हैं वो पूछता है, यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है तो वो रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। समपाती का मतलब होता है ये समान अनुपात में है। समपाती समान अनुपात में होती हैं। और इनके जो गुण होते हैं ये वास्तव में जो समान अनुपात में होती हैं, तो इनके जो गुण होते हैं, मतलब कह सकते हैं इनके गुण नहीं लिखकर यहाँ पर हल लिखेंगे। हल, अनेक हल होते हैं, अनेक हल। क्योंकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 भी रख सकते हैं, a1 बट्टे a2 बराबर c1 बट्टे c2 भी रख सकते हैं, b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 भी हम रख सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं इसके अनेक हल होते हैं, और इसके जो मान रहते हैं वो संगत होते हैं, संगत। दूसरी बात, यदि रेखा a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू v1 बट्टे v2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के, अगर इनकी कोई भी वैल्यू, इनका जो अनुपात है रेखाओं का, अगर वो बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जब ये प्रतिच्छेद करती हैं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करेंगी, तो उसके बिंदु एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी, अनदर किसी चीज की वैल्यू नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं इनके जो हल होते हैं वो अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। मान क्या होते हैं? जब दो मान लिख लेंगे तो कैसे होंगे? कह सकते हैं संगत होते हैं। तीसरी बात, यदि a1 बट्टे a2 बराबर है v1 बट्टे v2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं।
समांतर रेखाएं होती हैं। जब ये आपस में समांतर होंगी, ऐसे सपोज करें दो रेखाएं ये कैसी आपस में समांतर है, इनका मिलान कहीं भी नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। जब इनका कोई हल ही नहीं होगा तो इसके जो मान होंगे वो कैसे होंगे, असंगत होंगे। कैसे मान होंगे, असंगत। तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल आ सकता है कि यदि दो रेखिक युग्म देगा और कहेगा कि इनका अनुपात समान अनुपात में है तो इनके हल बताइए, या पूछ लेगा इनके मान बताइए कैसे होंगे, तो आपको बताने संगत। हल पूछेगा तो आपको बताने अनेक हल होंगे, और आपसे पूछेगा ये रेखाएं वास्तव में क्या होंगी, तो आपको बतानी है ये रेखाएं समपाती होंगी आपस में। अगर वो कह देगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो पूछ लेगा वो कि बताइए ये रेखाएं कैसी होंगी, तो आपको बताना है ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और इसके जो हल होंगे अद्वितीय हल होंगे और मान जो होंगे वो संगत होंगे। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज है, गुण है, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो इनका मिलान कहीं भी नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। जब इनका कोई हल नहीं होगा तो इनके मान भी कैसे होंगे, असंगत होंगे। अब ये जानने के बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार आपके प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इनको हल करते हैं। हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल है। चार आपके पास ऑप्शन है और एक ऑप्शन क्या करना है, आपको सही करना है। तो इन दोनों समीकरण को पहले हमें हल करना पड़ेगा। जैसा हमारी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2। करते क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं। अब ये माइनस की वाई ये प्लस की वाई है, आपस में आप कट कर दीजिए। तो इसे किस पर काटते हैं, जोड़ने पर x और x 2x हो जाता है, 2 और 2 4 हो जाते हैं। अब x बराबर 4 और जो भी चीज गुणामक होती है x के वो इधर आके बट्टे में आ जाती है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इसकी वैल्यू या तो 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो पुट इन 1, आप 1 में रखिए। जहां आपका x है इसमें उसकी जगह आपको कितना रखना है, 2 रखना है। तो x की जगह 2 रखिए, माइनस वाई बराबर 2। अंक क्या कर लेते हैं, हम एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस वाई बराबर 2, ये प्लस के 2 हैं। जब इनका पक्षांतर करेंगे इधर की साइड लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। और माइनस के वाई बराबर 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 या वाई बराबर 0। तो आपका जो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, जरा देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही नहीं है, ये x बराबर 2 y बराबर 0। तो सवाल पहले का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 है तथा y बराबर 4 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। जरा देखें, x प्लस वाई बराबर 10, इसका मतलब है y का मान तो 4 दिया है। तो अगर हम y की जगह 4 रख दें तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, और जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसे इसमें रख देंगे तो हमारा m का मान ज्ञात हो जाएगा। जरा देखें इसको कैसे करेंगे। हमारे पास दूसरा सवाल, ये पहला सवाल था, ये दूसरा देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 10 ये दिया है, लेकिन हमें y बराबर इसमें कितना दिया है, 4। तो हम y की जगह कितना रख सकते हैं, 4 रख देते। इक्वेशन 1 डाल लें तो x प्लस वाई की जगह 4 रखेंगे बराबर 10, x बराबर 10
और प्लस के 4 है। मैंने बताया अगर प्लस का चिन्ह होता है इधर लाते हैं माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का होता है तो इधर लाते हैं प्लस का हो जाता है। तो प्लस के 4 है, इधर लाएंगे किसको हो जाएंगे माइनस की। तो x बराबर हमारा आ गया 6। अब हमें दूसरी जो इक्वेशन दी है x बराबर 3m प्लस 2, x बराबर हमें दी है 3m प्लस 2। तो हमें करना क्या है, जो x की जो वैल्यू 6 आई है इसको यहाँ पर रख देंगे तो हम m का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। x की जगह हम कितने रख सकते हैं 6 बराबर 3m प्लस 2। तो मैंने बताया अभी अंक के क्या करते हैं हम एक साइड में कर लेते हैं, 2 इधर ले आएंगे 6 के पास तो माइनस के हो जाएंगे। तो 6 माइनस 2 तो 3m बराबर कितना हो गया 4, या m बराबर जो हो जाता है 4/3। जरा वैल्यू देखें m की 4/3, पहला ही ऑप्शन दूसरे का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कह रहे हैं का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। अभी जस्ट हमने बेसिक इसका पढ़ा है कि अगर इसका कोई हल नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन हमारी बिल्कुल सही होगी। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये रेखाएं नहीं हो सकती और इनका अद्वितीय हल होता है। इन्होंने पूछा है कोई हल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन देखें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ये रेखाएं नहीं है तो एक दूसरे की कैसी होंगी समांतर, अतः जब रेखाएं समांतर होंगी इनका मिलान कहीं नहीं होगा तो हम कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम कहते हैं तीसरे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगर तीसरे पर नजर डालें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तो रेखा समपाती है, जब ये समपाती है तो इसके अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, तीसरे का दूसरा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन चौथा देखते हैं, पी के मान के मान बहुत आते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा में निकालने के लिए। तो देखें पी के किस मान के लिए, जरा सवाल को सही से पढ़ें। पी के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग में इतना और इतना का कोई हल नहीं है। तो अभी घर के ने पढ़ा है कि ये दो समीकरण है, सपोज करो इसी को हम चौथा डाल लें तो हम देख रहे हैं कि इसका कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, ये जो दो समीकरण हैं हमारे पास, इनकी जो पहली समीकरण है उसकी पहले से तुलना करके देखते हैं, जो दूसरी समीकरण है उसकी दूसरी से तुलना करके देखते हैं। तब हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इनके मान ज्ञात करते हैं। तब देखते हैं कि इनका अगर कोई हल नहीं है तो समांतर वाली क्या लगाते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। फिर इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, इसके बड़े आसानी से मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखें अगर हम देखते हैं इसकी तुलना समीकरण 1 से करते हैं, 6x + 5y बराबर 4 है, बराबर 4। अगर 4 है जब ये इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, 4 बराबर 0। इसकी तुलना 1 से करते हैं, एक वाले की 1 से करोगे तो देखें x है तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 6, और देखते हैं y है तो b1 बराबर कितना आ जाएगा 5, और c1 बराबर कितना आ जाएगा, अचर पद की अचर पद से करते हैं -4। अब दूसरी समीकरण है, ये दूसरी है तो इसकी दूसरे वाले से करते हैं, कितना है हमारा दूसरी समीकरण ये बनेगी 12x + py, ये -8 है, जब इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे +8 बराबर 0। ये दूसरे की हम किससे करते हैं, दूसरी समीकरण से तुलना कर देते हैं। x है तो a2 बराबर कितना होगा 12, y है तो b2 बराबर कितना होगा, b2 बराबर p होगा, और c2 बराबर 8 हो जाएगा, c2 बराबर 8। तो हम देखते हैं अगर हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की मान निकाल लेते हैं तो हमसे कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इसके अनेक हल हैं।
तो जब अनेक हल हैं तो हमें लगाना पड़ेगा इसके अनुपात के रूप में a1/e2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2। तो हम वैसे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि इसके आद्वितीय हल हैं तो हमें प्रतिच्छेद वाला लगाना पड़ेगा। a1/e2 बराबर नहीं है b1/v2 के, बराबर नहीं है c1/c2 की। लेकिन इस सवाल में पूछा है इसके कोई हल नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा a1/e2 बराबर है b1/v2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो देखो कोई हल नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा कि a1/e2 बराबर है b1/v2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जो बराबर है ये कंडीशन रखते हैं, ये कंडीशन नहीं रखते हैं। तो बराबर वाली a1 की वैल्यू पुट करें 6/a2 की वैल्यू पुट करें 12 बराबर b1 की वैल्यू पुट करें 5 और b2 की वैल्यू पुट करें कितनी है p। तो हम देखते हैं कि हम 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p का मान जो आ जाएगा 5 दूनी 10। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसमें देखते हैं कि ये समीकरण दोनों को हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए बहुत सी बार समीकरण को हल कराता है वो प्रतिस्थापन विधि से और बहुत सी बार समीकरण को हल कराता है विलोपन विधि से। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, क्योंकि ऐसी अगर और कोई समीकरण आती है तो आप हल कर लोगे प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन अगर वो नहीं देता है कि इस विधि से हल मत करो, मतलब विधि ही नहीं देता है वो हल करने की, तो आपका जो मन चाहे उससे आप हल कर सकते हो। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाते हैं, ठीक है ना। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हमारी समीकरण है 3x + 4y बराबर 10 और दूसरी समीकरण है 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण 1 डालें, ये समीकरण 2 डालें, इनको हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि प्रतिस्थापन का मतलब एक को या तो x को प्रतिस्थापित करो या y को करो, तब उसकी जो वैल्यू है वो समीकरण हम एक, अगर 2 से करते हैं प्रतिस्थापित तो 1 में जाके रखते हैं। अगर 1 से x का मान या y का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो 2 में रखते हैं जाके। अगर 1 से करते हैं तो 2 में जाके रखेंगे, अगर 2 से करते हैं तो 1 में जाके वैल्यू रखते हैं। जरा देखें, तो हम 2 से करते हैं फ्रॉम 2, जरा देखें तो हम x की वैल्यू अगर निकालें यहां से तो 2x, ये माइनस की 2y है, जब इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की 2y। अब हमने ये प्रतिस्थापित कर दिया और ज्यादा सरल कर लेते हैं। इसमें से 2 जो है कॉमन के रूप में बाहर निकालने हैं तो 1 बचेगा और प्लस y बचेगी। 2 से 2 क्या कर दें, कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 1 + y। तो इसको जो है इसको 3 डाल लो समीकरण और इसकी जो वैल्यू है वो किस में रख दो। अगर हमने 2 से वैल्यू निकाली x की या y की तो वो 1 में रखते हैं, तो इसकी जो वैल्यू रख दो पुट इन 1 में रख दें। तो x की जगह जो रखना है हमें, ये जो x है वहां रखना है 1 + y। तो जरा देखें 3, जब इनके बीच में कोई नहीं होता है तो क्रॉस का चिन्ह होता है और x की हम वैल्यू रख सकते हैं 1 + y + 4y बराबर 10। यही तो समीकरण 1 थी हमारी। अंदर क्या करें, गुणा करें, 3 एकम 3 + 3y + 4y, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ये बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर से गुणा होगी, इससे गुणा मत कर देना, ठीक है। नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि ये 3 जो हैं इनकी जो आप गुणा करोगे तो केवल ब्रैकेट के अंदर करोगे, क्योंकि 3 गुना है 1 + y। तो हम लिख सकते हैं 4y बराबर 10। आप देखें मैंने बताया y वाले क्या है, प्लस के हैं तो जोड़ लें, कितने हो गए 7y। अंकम के वाले एक तरफ कर लें तो 10 - 3, तो 7y बराबर कितना हो गया 7। 7 क्या कर दीजिए कट, तो y बराबर कितना आ गया 1। इसका जो मान है वो पुट इन किस में रख दो आप 3 में। आप y की जगह कितना रख सकते हो 1, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 1 + y की जगह क्या रखेंगे 1, तो x बराबर कितना आ गया 2। मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1। जरा देखें x बराबर 2 y बराबर 1, इसका 5 में का तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 तथा 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 के हल निम्न है। तो देखिए इसके चार ऑप्शन है, तो हम इस समीकरण को हल करते हैं, जरा देखें। और अभी जो हमने पांचवी समीकरण हल की थी वो प्रतिस्थापन विधि से हल की थी, और इसे हम विलोपन विधि से हल कर ले रहे हैं, तो आपकी दो समीकरण हल हो जाएंगी, किसी से भी कर देना आप। जरा देखें 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 या 13/6। जरा देखिए विलोपन विधि, इसको क्या करना है, या तो हमें x काटना है या तो हमें y काटना है। तो x और जो y काटना होता है, या तो हम अगर x काटना है तो x वाले समान करने पड़ते हैं, अगर हमें y काटने हैं y वाले तो हमें y वाले समान करते पड़ते हैं। अगर दोनों पे चिन्ह प्लस का है तो घटाने पड़ते हैं, और एक पे प्लस का और एक माइनस का है तो क्या करने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं। तो जरा देखें, तो सपोज करो हमें अगर y वाले काटने हैं तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं 2y है, मतलब 3y और 2y। अगर हम इस 3 की 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, और इस 2 की 3 से गुणा कर दें तो 2 3 6, y वाले कट जाएंगे। अगर आपको x वाले काटने हैं तो आपको 2 की 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 3 6, और 3 की 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 3 6। तो इस प्रकार हम देखते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है इसमें ही गुणा करोगे, हम पूरी समीकरण में गुणा करते हैं। लेकिन ये देखो ये अंश में है या हर में, तो ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ये हर में है, तो हमें जो गुणा करनी पड़ती है वो हर में ही गुणा करनी पड़ेगी। सपोज करो अगर हमें x वाले काटने हैं तो हम इसकी हर में 1/3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तभी तो होंगे 3, 3 दूनी 6, और इसकी हम 3 है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी तभी तो होंगे 2 3 6। फिर हम घटाने पर काट देंगे। जरा करें, तो या तो हम बट्टे में 1 ले लें इसके, तो 1 की गुणा करेंगे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंश पर, लेकिन हर की जो गुणा कर रहे हैं तो जरा करके देखें 1/2 3 6x प्लस 1/3 3 9 y बराबर 2 1 2 बटे 3 1 3। ये समीकरण हमारा 1 है। और इसके देखें अगर 1 की गुणा कर रहे हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंश पर, लेकिन हर की 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसकी भी 2 से, इसकी भी 2 से, इसकी भी 2 से गुणा हो जाएगी। तो 1/2 3 6x प्लस 1/2 दूनी 4y बराबर 13/12। अब क्या करेंगे, इन्हें घटाने पर काट देते हैं। ये x से बन गए, जब 1 से बन जाए तो घटाने पर काट दो, घटाने पर। तो जो प्लस के होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं, जो माइनस के होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, इन्हें कट कर दीजिए आप। ये कहलाती है आपकी विलोपन विधि। और जरा देखें 1/9y और यहाँ पर है 1/4y, या तो ऐसे कर लें हर जैसे 1/9y माइनस 1/4y, या पूरे में एलसीएम लेकर कर लें, ठीक है ना। पूरे में एलसीएम कितना लेना 36, या फिर ऐसे ही कर लें 2/3 माइनस 13/12। एलसीएम कितना आ जाएगा 36y। एलसीएम इसके पहाड़े में भी आए 36, इसके में भी 36 सारे आए, ठीक है ना। जरा देखें तो हमने 9 की कितने से गुणा करी होगी, जो 36 आए हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36। 4 की कितने से करी हो 36 आए, 4 नेम 36, तो इसकी कितने से 9 से, तो 4 एकम 4 माइनस 9 एकम 9 बराबर। इसमें कितना एलसीएम ले सकते हैं हम, इसमें भी 36 आ जाएगा, या 36 ना लो, कितना ले लो 12। तो 3 की कैसे गुणा करेंगे हम 4 से, 3 चौक 12, और 12 कैसे करेंगे, जो 12 है 12 एकम 12, तो कितने हो गए 4 दूनी 8 माइनस 13 एकम 13। जरा इनमें से इन्हें घटाएं तो ये कितने बचेंगे माइनस के 5, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं, जो चिन्ह जिसका ज्यादा होता है वही बचता है, बटे 36y बराबर ये बचेंगे आपके माइनस की 5 बटे 12। माइनस से आप माइनस कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 5 एकम 5, और नीचे वालों से कट कर दो, 12 एकम 12 12 3 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, तो 3y बराबर 1, या y बराबर 1/3। इसकी जो वैल्यू है
वो आप किस में रख दीजिए, या तो ये एक में रख दीजिए, या इसमें रख दीजिए, या दो में रख दीजिए। ठीक है ना, तो इसमें रख देते हैं, पुट इन, इसमें रख देते हैं 1 में, पुट इन 1। चलो इसको बनवाना है तो इसी में रख दो, 1/6x प्लस 1/9, और y की जगह कितना रख देंगे, 1/3 बराबर 2/3। जरा देखें, आप इन्हें कट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/6x बराबर 1/3 बराबर 2/3। मैंने बताया अभी क्या, ये बताया आप लोगों के लिए कि अंक एक तरफ ले जाते हैं तो 1/6x बराबर 2/3 माइनस 1/3, क्योंकि इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। देखिए हर इनके समान है तो यही ले जाएंगे, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, 2 1 कम, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x बराबर 1 1 कम 1, ये x बराबर 1/2। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू ये नहीं होगा, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। तो आपका छठे का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो कह रहे हैं बाग की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हमें दो चीज निकालनी है तो पहली चीज को आप x मानिए, दूसरी चीज को y मानिए, फिर सवाल के अनुसार हम क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। जैसे सवाल बोल रहा है कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई हम क्या मानेंगे, x, लेकिन आयताकार बाग है तो आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सपोज करो हमने लंबाई x मान ली, x मीटर, तथा चौड़ाई y मीटर मान ली, y मीटर। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये y है, ये y है तो ये भी y होगी, और अगर ये x है तो ये भी x होगी। जरा देखें, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो लंबाई जो है ये लंबाई किससे, चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर। तो ये लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई अधिक है, किससे है, चौड़ाई से। अगर हम चौड़ाई को भी 4 मीटर अधिक कर दें तो बात बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि x इधर आ गई तो क्या हो जाएगी, माइनस की y बराबर 4। समीकरण नंबर इसे 1 डाल। अब क्या कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, जैसे परिमाप समझिए पहले, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है अगर कोई सपोज करो वृत्त है या आयत है या चतुर्भुज है, तो उसके चारों ओर से घिरा हुआ, ये चारों ओर से घिरा हुआ, ये चारों ओर से घिरा हुआ आकृति, चारों ओर से। तो ये देखिए ये x है, ये x है, तो x और x कितनी होगी, 2x, ये y है, ये y है, y और y कितनी होगी, 2y। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र होता है परिमाप, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, और अगर निकालेंगे इसमें से 2 बाहर तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा 2x प्लस y। ये हम लिख देते हैं, किसी का परिमाप जो होता है आयत का वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। जरा देखें तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, परिमाप वो हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी x और प्लस चौड़ाई कितनी है y। लेकिन परिमाप नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा, अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा, तो अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप तो 2, इसका क्या करना पड़ेगा, आधा, आधा का मतलब 1/2 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा। तो 2 से 2 क्या कर देंगे हम, कैंसिल। और अर्ध परिमाप हमें दिया है, कितना दिया है, 36, तो आप लगाएंगे यहाँ पे 36। तो x प्लस वाई बराबर अर्ध परिमाप की जगह आप कितना लगा दीजिए, 36, और आप समीकरण 1 और ये बन जाएगी आपकी 2, इनको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। ये बहुत ही सरल समीकरण बन गई। तो आप देख रहे हैं 22 आपकी 22 कैंसिल हो जाएगी इन्हें जोड़ने पर, और x और x कितना हो जाएगा, 2x
और 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40, 2 से आप कैंसिल कीजिए कितने हो गए 20। मतलब आपकी जो एक्स जो माना था लंबाई, आपकी लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो इसका मान आप किसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। या वैसे भी पता है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितनी है, जो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई 4 मीटर अधिक है, अगर ये 20 है तो आपकी चौड़ाई कितनी आ गई 16। या तो आप रख के देख लीजिए इसमें समीकरण 1 में, पुट इन 1। आप जरा रखें एक्स की कितने रखेंगे 20 बराबर माइनस की 22 बराबर 4, अंक एक तरफ ले जाएंगे तो सॉल्व करोगे इधर आके 20 हो जाएंगे तो माइनस की 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 22 बराबर आ जाएगा 16। और जो 16 जो थी वो क्या थी इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई होगी 16 और लंबाई होगी 20। ऑप्शन देखें, चौड़ाई होगी 16 और लंबाई होगी 20, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये जो क्वेश्चन था ये 6 क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था 7 क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है वो 8वां। देखते हैं 8वां सवाल, के किस मान के लिए युगपत समीकरण ये 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो हम जानते हैं इस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो हम यहाँ से देख रहे हैं ये समीकरण हमारे, जैसा 8वां सवाल है ये 3x + y = 1। अगर इसकी तुलना करें इससे तो हम केवल देखिए, यदि कोई हल नहीं है तो आपको टाइम वेस्ट करने की पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 की। तो a1/a2 और b1/b2 लीजिए इसमें, और देखिए किस तरह से जैसे हम तुलना करें इसकी, तो a1 बराबर जैसे की तुलना सपोज करो इधर ले आओ इन्हें, -1 हो जाएगा बराबर 0। अगर इसकी तुलना करते हैं या तो डायरेक्ट कर लें आप a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर तो a1 बराबर 3 आ जाएगा और b1 बराबर इंटू में 1 मान लेते हैं बाई तो b1 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इसकी तुलना समीकरण 1 से कर दी, लेकिन ये दूसरी समीकरण, तो इसकी तुलना जो है वो दूसरी समीकरण से करनी पड़ेगी a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो मैंने बताया केवल a1 a2 और b1 b2 निकालने की जरूरत है जब कोई हल नहीं है तो, क्योंकि c1 c2 निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं होता है वो। जरा देखें तो a2 बराबर, अगर इसकी तुलना करेंगे उससे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, तो a2 जो बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 2k - 1 और b2 जो बराबर आ जाएगा k - 1। जब ये कह रहा है कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल आपकी बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है। तो कोई हल नहीं है तो इसके प्रतिबंध जो बनेंगे कोई हल नहीं। तो हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2। a1 की जो वैल्यू है 3 है, बटे a2 की वैल्यू कितनी है 2k - 1 बराबर b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू k - 1 है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी, तो 3 की कैसे करेंगे 3k - 3 एकम 3, अगर 1 की करेंगे इससे तो 2k - 1। आप क्या कीजिए के वाले एक तरफ कर लीजिए, अंक वाले एक तरफ कर लीजिए, तो देखें 3k माइनस इधर आ गए, ये माइनस के हो जाएंगे 2k बराबर माइनस का 1 तो इधर ही है, माइनस के 3 है, जब इधर जाएंगे तो किसके 3 हो जाएंगे प्लस के 3। तो k घटाइए केवल k बचेगा और 3 में से जब 1 जाएगा माइनस का तो कितने बचेंगे 2। तो k का मान हमारा कितना आ जाता है 2। ऑप्शन चौथा हमारा क्या हो जाता है इसका सही हो जाता है। इस प्रकार हमने आज युगपत समीकरण के 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को किया था और ये सीरीज इस प्रकार ही आपकी लगातार चलती रहेगी। तो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं और आपको बताएं किस टॉपिक को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, वही टॉपिक लेकर हम आपके पास आएंगे। और दूसरी बात ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि जो भी और भी बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा हो।
ठीक है, तो धन्यवाद है।